अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आप सबको दानियल हसन प्रोडक्शन पर खुशामदीद कहता हूँ। आज हम जो कहानी आपके लिए लाए हैं वो भी आसान कुरान कहानियाँ। ये किताब आपके सामने जो कहानियाँ चल रही हैं कुरान मजीद के तज़किरों के हवाले से। आज की कहानी का नाम मौजज़े के दुश्मन। तो हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। बारिश ज़ोर पकड़ चुकी थी। टीना और इसकी अम्मी मीना बारिश में भीग चुकी थी और अब इस पथरीली चिकनी ज़मीन पर उनके लिए चलना मुश्किल होता जा रहा था। बारिश यूं बरस रही थी जैसे आसमान के दरवाजे खोल दिए गए हों। ज़्यादा बारिश की वजह से फिसलन हो चुकी थी। अचानक नन्ही हिरनी टीना का पाँव फिसला और वो एक तरफ नशेब में लुढ़कती चली गई। साथ ही उसके मुंह से एक दिल खराश चीख निकली जो बारिश के शोर में दबकर रह गई। टीना मेरी बच्ची, इसकी अम्मी चिल्लाई। इसके बाद वो इस नशेबी इलाके में उतरती चली गईं। यहाँ दरख्तों की बहुतायत थी। वो दोनों रिश्तेदारों के घर से वापस आ रही थीं कि बारिश ने आ लिया था। मीना ने बारिश शुरू होते वक्त टीना को कहा था कि किसी बड़े दरख्त के नीचे पनाह ले लेते हैं और बारिश रुकते ही फिर से सफ़र शुरू कर देंगे, मगर टीना ने जिद की और कहा था, नहीं अम्मी, मैं तो बारिश में नहाना चाहती हूँ। अम्मी ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम्हें ठंड लग जाएगी, मगर वो जिद पर कायम रही। अम्मी ने भी इसकी जिद के आगे ये सोचकर हार मार ली कि शायद हल्की फुल्की बारिश होगी और फिर मौसम साफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो मामला बरक्स हो गया था। बारिश बढ़ती चली जा रही थी। मजीद ये हुआ कि यहाँ का रास्ता ढलवानी था, इसलिए टीना का पाँव फिसल गया था। अब इसकी अम्मी एहतियात से उतरती हुई इसके पास पहुंची। नीचे एक झाड़ी थी जो टीना के लिए गैबी मदद साबित हुई और इसने टीना को ज़्यादा लुढ़कने से बचा लिया था और अब वो झाड़ी को पकड़े हुए थर थर काँप रही थी। तुम ठीक हो? अम्मी ने पूछा। टीना ने बमुश्किल इस बात में सली लाया। ठीक है, हम नीचे उतर रहे हैं, मेरा हाथ पकड़ कर आना, नीचे कोई पनाहगाह तलाश करते हैं। इस वक्त मजीद सफ़र करना मुनासिब नहीं, अम्मी ने कहा और फिर वो दोनों नीचे की तरफ उतरने लगी। बारिश अब खतरनाक तूफान की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। तेज हवा के झक्कड़ चल रहे थे। बादलों की गरज चमक और बारिश के शोर ने माहौल को खौफनाक बना दिया था। वो एक दरख्त के नीचे बैठे बारिश की शिद्दत से बचने की कोशिश में थे कि अचानक करीबी चट्टान से खटका सा हुआ। टीना और मीना चौंकी और फिर टीना के मुंह से एक दिलदोज़ चीख निकली। चट्टान के साथ एक दरार सी नजर आ रही थी जहाँ से दो खूनखार आंखें इन दोनों को घूर रही थीं। अंधेरे में वो आंखें चमक भी रही थीं। मीना भी खौफजदा हो गई। सुनो, डरो नहीं, इधर आओ। उन्हें एक पतली सी आवाज़ सुनाई दी। तुम कौन हो? मीना ने पूछा। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मेरा नाम है अनका बिल्ली। वही पतली आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर दोनों ने सुख की सांस ली। अब उस चट्टान की तरफ बढ़ी जहाँ से एक दरसनुमा रास्ता बना हुआ नजर आ रहा था। इस रास्ते से गुजरकर वो कदरे कुशादा जगह तक पहुंच गई। ये एक छोटी सी गारनुमा जगह थी। बिल्ली ने चारों तरफ घास फूस डालकर इस जगह को महफूज और आरामदेह बना दिया था। वाह भाई दोस्त, कमाल की जगह है, मीना ने हंसकर कहा। हाँ, मैं इधर ही रहती हूँ। इनका हंसी खूब, बहुत खूब आंटी, आपको चट्टान की शहजादी कहने को जी चाहता है। नाना चैकी, ओह चट्टान की शहजादी, ये तो इश्तियाक अहमद मरहूम के किसी नावल का नाम लगता है। अनका ने हंसकर कहा। हाँ हाँ वाकई, और चट्टान से मुझे एक बहुत ही प्यारी कहानी याद आ रही है। मीना ने याद करते हुए कहा। अच्छा, कहानी? इस मौसम में कहानी जश्ती है। तुम कहानी शुरू करो, मैं खाने के लिए कुछ लाती हूँ, अनका ने कहा और फिर उठकर एक तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो कुछ फल और जूस लेकर आई और वो सब दायरे की सूरत में बैठ गई। हाँ भाई, कहानी शुरू करो ना, अनका बोली। हाँ क्यों नहीं। एक दौर में एक नबी थे जिनका नाम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम था। इनकी कौम का नाम समूद था। ये कौम मुल्क के शाम के साथ रहती थी। इनके दारुल हुकूमत का नाम हजर था। ये जगह अब भी मौजूद है और वहाँ एक रेलवे स्टेशन बना हुआ है जो मदीना और तबूक के दरमियान मदाइन सालेह के नाम से मारूफ है। ये बहुत मजबूत और ताकतवर लोग थे। ये इस कदर ताकतवर थे कि पहाड़ों को तराश कर घर बना लेते थे। उनके नबी उन्हें
अच्छाई की दावत देते थे, लेकिन कौम वाले उनकी बात नहीं मानते थे। एक दिन कौम के लोगों ने उनके सामने अनोखी फरमाइश की कि अगर इस सामने वाली चट्टान से एक ऊँटनी निकल आए और वो फौरन एक बच्चा भी दे दे तो हम तुम्हें नबी मान लेंगे। ये गैर मामूली मुतालबा था जो आम हालात में पूरा होना मुश्किल होता है। मगर हज़रत सालेह ने अल्लाह ताला के हजूर 2 रकत नफल अदा करके खूब दुआ की। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। ओह, तो क्या उस चट्टान से ऊँटनी निकल आई थी? टैना ने चौंक कर कहा, हाँ बिल्कुल, अम्मी ने बताया। ओ इनका और टैना चौंक गई। उधर मीना हन्नी दोबारा बोलने लगी, जी हाँ, और इससे ज़्यादा अजीब बात यह है कि इस ऊँटनी ने फ़ौरन एक बच्चा दे दिया। कौम के लोग हैरान थे। इस मौके पर बहुत से लोग ईमान ले आए, लेकिन कुछ लोग अब भी अपनी हट धर्मी पर कायम रहे। ये 9 लोग थे जो इस मौजज़े को देखने के बावजूद ईमान नहीं लाए। उधर ये ऊँटनी इस कौम के लिए एक आजमाइश का सबब हुई। हुआ यूँ कि ये ऊँटनी आम जानवरों से ज़्यादा खाती पीती थी। चुनांचे ये तो सारा चारा और पानी अकेले खा पी जाती थी। इसकी वजह से कौम वालों के जानवर भूखे प्यासे रह जाते थे। तब हज़रत सालेह ने ऊँटनी और बाकी जानवरों के लिए दिन मुकर्रर कर दिए कि एक दिन ऊँटनी खाए और पिए और एक दिन सब जानवर। इसके साथ ही हज़रत सालेह ने कौम को खबरदार किया कि वो उस ऊँटनी को कोई तकलीफ न पहुँचाए, क्योंकि ये ऊँटनी अल्लाह की तरफ से निशानी है, वरना अल्लाह का अजाब आ जाएगा। मगर कौम के बदबख्त गिरोह ने एक दिन मौका पाकर उस ऊँटनी को मार डाला। बाकी नाफरमान कौम ने भी उन्हीं कातलों का साथ दिया। तब अल्लाह ने उस कौम पर अजाब नाजिल किया और वो हलाक हो गए। तो नबी की बात न मानने का अंजाम कितना बुरा हुआ, टैना ने अफसोस किया। बिल्कुल, इसलिए तो अच्छे बच्चे हमेशा बड़ों का कहा मानते हैं, मीना ने मुस्कुरा कर कहा। और इसके बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कहाँ तशरीफ़ ले गए? उनका ने पूछा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम छठे पैगंबर हैं। उनकी कौम के लोग बुत परस्त थे। जब कौम पे अजाब नाजिल हुआ तो इसमें आप और दीगर ईमान वाले महफूज रहे। आप हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी जिम्मेदारी अदा कर चुके थे, लिहाजा आपने अपनी बकिया ज़िंदगी फ़लस्तीन में गुजारी। मीना ने जवाब दिया, बहुत खूब, इतनी मालूमात कहाँ से मिलती हैं आपको? अनका ने मुस्कुरा कर पूछा। किताबों से, मीना ने हंसकर बताया। वाह, मैं भी अब किताबों का मुताला करूँगी। अनका ने कहा, ज़रूर, मैं भी जल्द आपको कुछ किताबों का तोहफा भिजवाऊंगी। मीना ने कहा और मुस्कुराने लगी। इस वक्त बाहर का मौसम रफ्ता रफ्ता एतदाल पर आ रहा था। बारिश थम चुकी थी और सितारे बादलों की ओर से झांक झांक कर ज़मीन की तरफ देख रहे थे कि बारिश ने कैसे जलथल कर दिया है। चूँकि रात काफ़ी बीत चुकी थी, इसलिए वो सब आराम के लिए लेट गई। तो प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसे लगी? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।